अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका कहना है कि इनके शौहर को नाजायज़ तौर पर पुलिस ने अरेस्ट किया और किसी और थाने के दूध से अरेस्ट किया और किसी और थाने में उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद इनसे भारी रिश्वत भी तलब की गई और इनको काफ़ी दिन धक्के दिए गए, इनको काफ़ी दिन चक्कर लगवाए गए। उसके बाद इनके शौहर को जुडिशल कर दिया गया। हमारे साथ ये खातून मौजूद हैं जिन्होंने मरीम नवाज साहबा को भी दरख्वास्त दी है। आज ये CPO साहब की खुली कचहरी में या SP जो ऑपरेशन है उनके पास भी पेश हुई। क्या मामलात है, क्या माजरा, असल हकीकत क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जी, मेरे हस्बैंड को पहली तारीख सुबह 9 बजे पकड़ा स्काट वालों ने। हमने खरीदी थी गाड़ी, जो गाड़ी निकली चोरी की। हमने उन्हें कहा हमने गाड़ी खरीदी है, चोरी नहीं की, हम आपको बंदा दे सकते हैं जिससे हमने गाड़ी खरीदी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी है ना, आप थाना कुत्तापुर आ जाए। थाना कुत्तापुर एक बैठा था मुंशी शहजाद और मुंशी इरफान। मैंने इरफान को जाके गाड़ी की कापी दी तो वो कहने लगे जी बीबी यहाँ से दफ़ा हो जा, तेरा बंदा जो है रिकॉर्डेड है पहले 9A में, तो ये मुंशियात फरोश है। मैंने कहा देखो अभी रोला गाड़ी का है तो आप गाड़ी तक ही रखें, मेरा बंदा मुंशियात फरोश नहीं है, वो सिर्फ पीता है, नशा करता है, मुंशियात फरोश नहीं है। उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो नहीं की, उन्होंने मुझे धक्के दे दिए, थाने से मैं चली गई। रात 9 बजे, पहली बात तो उन्होंने पूरा दिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई। रात 9 बजे उन्होंने बंदा भेज दिया थाना कैंट। वो कहते जी जो मोटरसाइकिल पे 15 है वो थाना कैंट की है। अच्छा, मोटरसाइकिल जो चोरी की थी वो कैंट की हदूद की थी, उसकी जो 15 हुई हुई थी वो कैंट हुई हुई थी, तो मुकदमा थाना कैंट का है। थाना कैंट गई हूँ तो जमशेद SI वहाँ बैठा था। 10:50 थी। मैंने कहा सर मैंने खाना देना, कहता इनका खाना बंद है। मैंने कहा वजह, इन्होंने कोई 302 तो नहीं की, गाड़ी खरीदी है और वो भी हमने चोरी नहीं की, खरीदी है। बदतमीजी करने लगा शदीद, उसने बदतमीजी की, मेरे साथ गाली गलोच की। मैं चली गई। अगले दिन सुबह सुबह मैं 7 बजे अपने हस्बैंड को खाना दे आई। जमशेद SI ड्यूटी पे नहीं आया था। मैंने बहुत सिफारिश की, बहुत मिन्नतें की उनकी। जमशेद ने डिमांड की 50-1,000 की। मैंने कहा जमशेद SI ऊंचा लंबा सा है, उसने डिमांड की। मैंने कहा सर मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। तो उन्होंने ना क्या कहते चलो ठीक है आप आना, करते हैं। जब मैंने 1-2 सिफारिश और लगवाई तो उन्होंने कहा जी आपका ना काम बढ़ गया है, SHO तक बात चली गई है, जो भी है SHO करेगा। मैंने SHO को फ़ोन किया, वो फ़ोन करवाया तो SHO ने कहा जो भी है शाम में देखेंगे। शाम के बाद 3 दिन इन्होंने मुझे ऐसे ही रोका। 3 तारीख रात 8 बजे मैं गई हूँ तो उन्होंने कहा जी आपका बंदा ना थाना कुत्तापुर जाएगा। मैंने कहा थाना कुत्तापुर क्यों जाएगा, मुकदमा थाना कैंट का है, तो जो भी फैसला करेंगे थाना कैंट वाले करेंगे, कुत्तापुर क्यों भेज रहे हैं आप बंदा। मैंने उनकी मिन्नत की, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा अगर कुत्तापुर वाले नहीं लेने के लिए आए ना तो सुबह 8 बजे हम आपको बंदा दे देंगे। तो मैं सुबह का वेट करती रही हूँ तो मैं गई हूँ। उन्होंने कहा जी अभी आप इस मौजे पे कोई बात ना करें, शाम को देखेंगे। शाम 3:30 का टाइम था। अगले दिन जब आप गई तो बंदा आपका शौहर कैंट में ही था, थाना कैंट में ही था, कुत्तापुर में नहीं भेजा? नहीं, कुत्तापुर मेरा बंदा गया 2 से 4 के दरमियान। जमशेद SI अपनी खुद की कार में, पर्सनली कार में वो उसको छोड़ने आए, ना सरकारी डाला था ना कुछ थे, ना कुत्तापुर वाले लेने आए थे। जमशेद SI ने खुद मेरे बंदे को थाना कुत्तापुर मुंशी के हवाले किया। यहाँ तक कि उसका जब थाना कुत्तापुर से कैंट लेकर आए उसका इंदराज भी नहीं दर्ज किया। अच्छा, मतलब बंदी नहीं डाली उस पर के 3 दिन हिरासत में बंदा रखा है, उन्होंने ये भी नहीं आगे बताया। उनका कोई इंदराज नहीं था। उसके बाद मैं थाना कुत्तापुर गई हूँ 4:30 बजे। वहाँ पे मुझे मुंशी ने बात ही नहीं सुनी। वो कहता है जा इस पे पर्चा होगा। उनके वहाँ एक मुलाजिम था, क्या नाम था उसका, इस्तकार था, वो बंदे पेश करते हैं अदालत में। उसने मुझे कहा तू ना ऐसा कर, या किसी को बुला, मुकमुका करवा लेते हैं, और या तो ना फिर तू कुछ पैसों का इंतजाम। उसने कितने पैसे मांगे? उनने मुझे 5 लाख कहा था। 5 लाख? हाँ जी। जमशेद SI ने 50,000 मांगा, थाना कुत्तापुर वालों ने 5 लाख मांगा। 5 लाख रुपए मांगे। इस चीज का भी वो क्या 302 की हुई थी आपकी? नहीं, वो कहते हैं ये मुंशियात में रिकॉर्डेड है, अगर आप 5 लाख दोगी। कितने पर्चे थे आपके शौहर पे पहले? मेरे शौहर पे 2 पर्चे थे मुंशियात के। जी। बेचते भी थे या सिर्फ पीते थे? नहीं, मेरा शौहर पीता था। आज से तकरीबन कोई 6 से 7 महीने पहले मेरे मियाँ को जमशेद SI ने ही पकड़ा था।
मेरे मियाँ यहाँ से लेकर आ रहा था पीसी होटल से, 2 पुड़ी थी 500 वाली। जमशेद एएसआई ने उसे पकड़ के उसने मुझे डराया धमकाया। थाना कुत्तापुर था उस वक्त जमशेद एएसआई। मैंने इसकी मिन्नत की, इसने कहा जी आपका मियाँ का ना मरियम नवाज का आर्डर है, मुंशियात जो पीते हैं ना उन्हें हाफ फ्राई, जो बेचते हैं उन्हें फुल फ्राई कर दो। तो मैं आपके मियाँ का ना हाफ फ्राई करूंगा, घुटने पे पैर मारूंगा और ना इस पे 9 सीट। जमशेद एएसआई ने आपको कहा? जमशेद और मतलूब दोनों उस वक्त एक ही सीट पे थे, ये दोनों। मतलूब भी एएसआई है? हाँ जी, मतलूब एएसआई है। ठीक है। मतलूब बलोच ने मुझसे 32,000 रुपये लिया। मैंने किश्तों पे मोबाइल उठाया। जिस दिन मेरे बंदे को पकड़ा उससे अगले दिन ही मैंने ताज इलेक्ट्रॉनिक है मुमताज़ाबाद, वहाँ से किश्तों पे मोबाइल उठाया। उठाने के बाद मैंने वो बेच के मतलूब को 32,000 रुपये दिए। मतलूब ने 630 या 70 ग्राम का मेरे बंदे पे पर्चा डाल दिया। 32,000 लेके फिर भी पर्चा डाल दिया उन्होंने मेरे बंदे पे 600। पकड़ा सिर्फ पीने वाली, जो पीने के लिए ला रहा था सिर्फ वो पकड़ी? सिर्फ 2 पुड़ी थी 1000 रुपए की, 2 पुड़ी लेके निकला था 1000 रुपए की, 400 रुपए उसकी जेब में थे। 2 पीना छोड़ता क्यों नहीं था आपके शौहर? छोड़ता क्यों नहीं पीना? सर आपको भी तो पता, नशेई बंदा जल्दी से हटता है, बस वो ला के अपने घर बैठ के पीता था, ना उसकी ये आदत है कि वो बाहर जाए। सिर्फ पीने के लिए ला रहा था और पकड़ा गया? पीने के लिए ला रहा था और पकड़ा गया। बाद में आपने 32,000 रुपए दिया, फिर भी पर्चा दे दिया उन्होंने। 14 दिन के बाद मुझे अदालत से जमानत मिली, मेरा 12,000 रुपया वहां लग गया। 14 दिन बाद जमानत मिली, मैंने मुचलके भरे। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहीं रिहा हुए। उसके बाद भी ये उसे जलील करते, रोक लेते, वो उस पर कुछ भी ना निकलता ये छोड़ देते। अब इस पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस बार मतलब है कि सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी जो चोरी की थी, लेकिन आप लोगों ने वो परचेज की थी। हमारे। फिर आपने वो बंदा साबित किया, कॉपी उसका लेटर? कैंट एसएचओ पे वो बंदा खुद पेश हुआ है जिससे आपने गाड़ी ली? हाँ जी, हमने गाड़ी खरीदी थी बेटे से और बाप के नाम गाड़ी थी। बाप ने 15 आपने पर्चा करवाया? बाप ने पर्चा करवाया, बेटे ने हमें गाड़ी सेल की और मेरे पास अभी तक गाड़ी की कॉपी है। जब गाड़ी वाला मामला तो कैंट में खत्म हो गया, तो फिर मंशियात का पर्चा क्यों दिया? ये कैंट थाने वालों ने बंदा कुत्तापुर दिया है, 4:06 मेरे ख्याल से 5:15 पे कुत्तापुर वालों ने पर्चा दे दिया और उन्होंने उस पे लिखा हुआ है जी हमें मुखबर की कॉल आई है, हम गए सुई गैस चौक पे 1200 ग्राम हीरोइन लेकर बंदा खड़ा था। ऐसे कोई खड़ा होता है? अब कितनी ग्राम डाली हुई है? 1200 ग्राम मेरे बंदे पे हीरोइन डाली, 9C डाली है, पक्की 9C डाली है। मैं अकेली औरत हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। 2 मेरे बच्चे, मैं सिम परचेज करती हूँ, मैं सिम का काम करती हूँ, सेल स्टाफ हूँ। इन्होंने मुझे जलील किया हुआ है, ना थाना कचहरी, जेल जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जेल, उससे मुलाकात को उसके खर्चे, फिर अदालत जाओ, वकील के खर्चे, घर के खर्चे, बच्चे के खर्चे। मैं अकेली औरत हूँ, मेरे सर पे कोई मर्द नहीं है। आपने मरियम नवाज को दरखास्त दी है, आज आप पेश भी हुई हैं एसएसपी ऑपरेशन के पास या एसपी कैंट के पास, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपके मसले का हल निकाला जाएगा। वहाँ पर वो पुलिस एहलकार आए जिन्होंने पर्चा दिया? वो मुझे नहीं पता है। उन्होंने कल जब मुझे बुलाया था तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने उन्हें दूसरे बंदे को कहा कि उन्हें वार्न करें, बुलाएं। उसके बाद जब मैं सुबह गई हूँ तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी। जब मैं गई हूँ कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे एसपी कैंट के पास पेश किया है, तो मेरी बातचीत करवाई है, मैंने उन्हें सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा आप जाए, आपको फ़ोन किया जाएगा। मैं बहुत परेशान। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से और हमारे जो सीपीओ साहब हैं, आरपीओ साहब हैं, उनसे क्या मुतालबा? मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे सर पे मर्द नहीं है और अकेली औरत बहुत जलील होती है। मुझे सिर्फ बेशक कुछ भी करके मेरे बंदे को बाहर निकलवा दिया जाए, जमानत दे दी जाए। बेशक उसका आईडी कार्ड का रोला पड़ रहा है कि उसका आईडी कार्ड नहीं है। मैंने पैदाइशी पर्ची निकलवाई है आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो जेल में गाड़ी नहीं आ रही। वो कहते हैं जेल में गाड़ी आएगी तो आईडी कार्ड बनेगा, और कचहरी से बंदे नादरा दफ्तर तक लेके नहीं जा रहे उसको। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके आईडी कार्ड की वजह से बायोमेट्रिक नहीं मिल रही है। बायोमेट्रिक होगी तो वकील जमानत रखेगा हाई कोर्ट। जी नाजरीन, आपने ये सारी तमाम बातें सुनी। यहाँ पर सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि जराइम पेशा नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्रैकडाउन जारी है और रहना चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का भी ये विज़न है और हमारे सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर साहब और आरपीओ मुल्तान और एडिशनल आईजी साहब का भी यही अज़्म है कि मंशियात बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, मंशियात पीने वालों के ख़िलाफ़ नहीं। आप लोगों ने ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, आपने मंशियात के आदी लोगों के लिए अस्पताल बनाए,
ताकि जो लोग मंशियात पीते हैं उनका वहाँ पर प्रॉपर इलाज हो सके और उनको इस लानत से छुटकारा हासिल हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस खातून की बात सुनते हैं तो यहाँ पर मामलात कुछ और नजर आते हैं। एक पीने वाला शख्स जो नशे का आदी है, मजबूर है, उसने पीनी तो है, या तो उसके लिए प्रॉपर एक कोई ऐसा सिस्टम हो कि उसको उसका इलाज हो और उसकी ये मंशियात की आदत छुड़वा दी जाए, बजाय उस शख्स को किसी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाने के, किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के, उसके ऊपर मंशियात का 1200 ग्राम का 9C का पर्चा दे दिया गया ताकि उसको एक बेहतरीन और एक मजबूत क्रिमिनल बना दिया जाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो पीने के लिए ला रहा था और उसको पहले पकड़ा, पहले भी उसके खिलाफ पर्चा दिया गया। इनसे 32,000 रुपया लिया जमशेद ASI ने, बकौल इनके कि उनसे 32,000 रुपये इनसे लिया और उसके ऊपर फिर भी उसने पर्चा दे दिया। अब की बार आज जो ये खातून अपनी दास्तान, अपना दुख सुना रही है वो ये है कि एक मोटरसाइकिल इन्होंने ली किसी शख्स से, वो बेटे से ली, बाप के नाम गाड़ी थी, बाप ने 15 कॉल की हुई थी, गाड़ी इन्होंने परचेज की पैसे देकर, इनके पास कापी अब भी मौजूद है। उस गाड़ी के चक्कर में इसके शौहर को पकड़ा गया, थाना कैंट में उसको रखा गया। वहां पर वो शख्स बेचने वाला आया, उसने गवाही भी दे दी कि बाइक मैंने बेची है, मामला वहां खत्म हो गया। लेकिन थाना कैंट के SHO ने इसके शौहर को थाना कुतुबपुर भेजा, क्योंकि वो रिकॉर्ड याफ्ता था, उसके ऊपर 1-2 पर्चे पहले मौजूद थे, तो उन्होंने कहा चले लगे हाथ हम इसके ऊपर भी एक और पर्चा दे दें और हम अपनी एक कार्रवाई बना लें। उन्होंने वहां पर उसके ऊपर पर्चा दिया और 1200 ग्राम का पर्चा देकर उसको जेल भेज दिया। आज ये खातून दरबदर की ठोकरें खा रही है, मरीम नवाज से अपील कर रही है और इसकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है? जमशेद ASI ने 50,000 रुपये मांगा, अगर ये 50,000 दे देती तो इसका शौहर घर आ जाता। थाना कुतुबपुर वालों ने 5 लाख मांग लिया और ना तो इसके पास 50,000 थे ना 5 लाख थे, तो ये क्या करती? अब ये दरबदर की ठोकरें खा रही है जी।